फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। मैक्सिको का फुटबॉल वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज़ 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। पहले हाफ में जेवलिन कवनस, दूसरे हाफ में राउल जेम्स ने गोल किया। मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब फनकारों ने अपने फ़न का जादू जगाया। खूब दाद समेटी गुलकारा शकीरा ने टाइटल सॉन्ग गाया। अपने मखसूस अंदाज से शायकीन फ़ुटबॉल को खूब महसूस किया। टोरंटो, लॉस एंजलिस में भी रंगारंग तकरीबात होंगी। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको सुपर मेगा इवेंट की मेज़बानी कर रही हैं। 48 टीमें 12 ग्रुपों में तकसीम, 16 स्टेडियम्स में 104 मैचेस खेले जाएंगे। आज का दूसरा मैच कोरिया और जमहूरिया चेक के दरमियान खेला जाएगा। कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंगे। ब्राज़ील को फेवरेट करार देकर सपोर्ट करने लगे। फुटबॉल के दीवानों के लिए खसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले देखने के लिए लियारी स्टेडियम आए और मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ हो। लियारी में फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। नौजवानों का जोश दीदनी गलियां मोहल्ले फुटबॉल टीमों के झंडों और बैनर से सज गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्टर्स। ट्रंप का ईरान को धमकी के बाद हमले रोकने और मुआहिदा करने का ऐलान। कहा कि ईरान से इस हफ्ते मुआहिदा मुतवक्की है। बात आखिरी मरहले में है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। अमरीकी सदर का दावा। बोले, मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान। वेंस शरीक होंगे। कहा कि अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली और फिर सेनेट में पेश होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। हुकूमत कई शोबे में मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि रवा माली साल के आगाज़ में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहा। बारिशों ने मईशत मुतासर की। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के नफाज से सूरत हाल बदलती रही। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत बहरानों से नबरदाश्त होने में कामयाब रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। जुलाई ta मई महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8% रही। मजमूई कर्जा GDP के मुकाबले में कम होकर 68.5% पर आ गया। अफरात-ए-ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बदतदरीज कमी हुई। ज़राई शोबे के लिए जुलाई ta मार्च 2162 अरब रुपये के कर्जे फराहम किए गए। BISP का बजट बढ़ाकर 722.5 अरब रुपये कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 29 मई 2026 तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 17.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गए। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 18 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में सालाना बुनियादों पर 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद महज $252 मिलियन रह गया। जुलाई ta मई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 33.9 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम 12.7 अरब डॉलर की तारीखी सतह को छू गई। FBR के महसूलात में 10.1% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार रखना है, दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बजट आवाम दोस्त नहीं होगा, रिलीफ मिलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बिल आवाम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कोरम पूरा न करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी PTI से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात न होने पर बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बानी PTI ऐवान का रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। ऐवान ज़ेरी में इकबाल आफरीदी को मुअत्तल करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक का इकबाल आफरीदी को ऐवान से निकल जाने का हुक्म, कहा कि आप खुद इज्जत के साथ वॉकआउट कर जाएं, बसूरत दीगर सिक्योरिटी हलकार आपको लेकर जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में नमाज जनाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 2 शहीद मसीही फौजियों की आखिरी रस्मात क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहदा की फ़र्ज शनासी, पेशा वाराना महारत और मादरे वतन की हिफाजत का आज़म आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं, हैरान हूँ इतनी नफरत कहाँ से आ गई। कश्मीर की नई असम्बली को मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला करने दें। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरिया रावी और चनाब सुर्ख हो गए। 25 लाख महाजरीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाजरीन को उनकी नशिस्तों से कैसे महरूम किया जा सकता है। कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। तमाम कश्मीरियों का एहतराम करता हूँ, अल्लाह करे पूरा कश्मीर आज़ाद हो। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूल और सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नैयर हुसैन बुखार, मान कायरा, शर्जील नामिन नासिर हुसैन शाह शामिल। नून लीग की तरफ से वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की शिरकत। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। सिंध में पानी की शदीद क़िल्लत पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला का हिस्से का पानी न मिलने और इरसा की बदइंतज़ामी पर इज़हार तशवीश। कहा कि सिंध को 98,700 क्यूसिक की बजाय सिर्फ 57,867 क्यूसिक पानी मिला। दरिया में पानी की आमद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा, मगर सिंध के हिस्से में कमी बरकरार है। मानसून तक डैम्स भरने के बजाय सूबों की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। सिंध मुश्किलात के बावजूद बलोचिस्तान पर पानी की बेमाहमी में भरपावन तावन कर रहा है। पंजाब में रहने लगे लू के थपेड़े, तपते मैदान और झुलसाती धूप, शदीद गर्मी से जिंदगी मशहूर शहरी बेहाल। दादू नवाब शाह में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिबी जैकबाद और लाड़काना में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान का 45, हैदराबाद, अटक, रावलपिंडी, जहलम का दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रहा। दिन भर सूरज की तपिश, शाम होते ही बादलों की आमद और फिर ठंडी हवाओं की महफिल सज गई। लू के थपेड़ों से परेशान शहरियों को बादलों ने राहत पहुंचाई। गर्दालू तूफानी हवाओं के बाद गिरती बूंदों ने मौसम को अचानक नया रूप दे दिया। लाहौर, काड़ा, मरीद के पत्तों की, फैरोज़वाला, पाकपतन, आरिफवाला और बहावलनगर में भी आंधी और फिर बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। चित्राल, सवात, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बालाई अजला में बादल खूब बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में 13 जून तक बारिशों की पेशगोई।
आसमानी बिजली गिरने और आंधी और तूफान से 3 अफराद जाबाहक मुतादिद जख्मी हो गए। शक्करगढ़ के नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 13 साल और 17 साल के 2 नौजवान जाबाहक, दीवार गिरने से 55 साल शख्स जख्मी। पाकिस्तान में तेज आंधी के बायस मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गया। एक शख्स जाबाहक फैरोजवाला में आंधी के बायस दीवार गिरने से खातून और एक बच्चा जख्मी। और दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड पर बादशाहों के खेल पोलो फेस्टिवल का आगाज़। 3 रोज़ा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाहों की भी आमद। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में मुकाबला।